मिड वीक अपडेट। कल 2200 कैलोरी हो गई। रात को 90 ml सिंगल मॉल्ट पी ली। 2:30 बजे सोया, सुबह 11 बजे उठा, नींद ठीक ठाक हो गई। आज जम गया, वर्कआउट करा। आज रात को डिनर है, कल भी डिनर है। 1 मील अ डे से वापस आ गया। आज सुबह चाय पी ली, कल भी सुबह चाय पी थी। 4 घंटे की फास्टिंग सोच रहा था, अब वो एक्सटेंड होकर के अब 8 घंटे हो गई है। सुबह चाय पी ली, जिम से आने के बाद खाना खा लिया, अब ब्लैक कॉफी, अब रात को डिनर, उसके बाद कल सोच रहा हूँ फास्टिंग करूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। हैव टू गेट अ लिटिल मोर डिसिप्लिन्ड। ओवरऑल कैलोरीज के मामले में ठीक चल रहा हूँ, वर्कआउट के मामले में ठीक चल रहा हूँ। डाइट और रेसिपी का जो वीडियोस पोस्ट करने हैं वो ज्यादा नहीं कर पा रहा। लिटिल कंफ्यूज्ड कि कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। टाइम मिलता नहीं है, घर में शोर बहुत होता है। हालांकि इस टाइम बड़ा साइलेंस है, बट कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। सो विल वर्क ऑन दैट। मुझे लगता है कि अगर कल गेस्ट आ गए घर पे, कल का दिन भी, कल की रात और परसों का दिन भी खराब हो जाएगा। खाना पीना बैठना, वर्कआउट नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। बुक पे भी काम चल रहा है, मंडे से ही होगा अब जो होगा। टुडे इज व्हाट? फ्राइडे। कल और आज का दिन थोड़ा सा मैसअप हो गया। वेंसडे तो सब ठीक था। हमेशा ऐसी होता, मंडे ट्यूसडे वेंसडे इज लाइक गोज वेरी वेल, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे को पार्टी मोड ऑन हो जाता है थोड़ा सा। फ्राइडे को तो पार्टी होती है, सैटरडे को भी पार्टी होती है। संडे को पार्टी का जो हैंगओवर होता है, फिर वो चाय और अंडा ब्रेड और वो सब सुबह सुबह से शुरू हो जाता है। ये साइकिल ब्रेक करनी है। इसके लिए एक प्लान बनाया जो हमेशा बनता है, बट अब फॉलो करना है। मंडे टू फ्राइडे कोशिश ये रहेगी 2 से 6 बजे के बीच में अपने मील ले लूँ, बिफोर 6 PM। और सैटरडे रात को मील, विच इज पूरे दिन फास्टिंग, और रात को एक मेन मील, और संडे मॉर्निंग में एक मेन मील। 250 कैलोरी, 500 कैलोरी, 750 कैलोरी, 1000 कैलोरीज, इनकी रेसिपीज। दैट्स द मेन गोल। आज रात को बाहर जा रहा हूँ। आज जो बाहर का खाना ना, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आई विल अपडेट एवरीथिंग कि बाहर का खाना कितने ग्राम होता है, क्या होता है, कैसे होता है और कितनी कैलोरीज होती है। आज फोकस ऑन दैट, क्योंकि पहले पता तो चले कि हम जो बाहर जाकर के खाना खाते हैं और हम सोचते हैं कि बाहर से खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, या खा लेते हैं और पता नहीं होता कैलोरीज कितनी है। पहले वो जानना जरूरी है। सो आज का फोकस है बाहर का खाना। कल रात को होगा पार्टी है, पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा विद कैलकुलेशन। अभी तक कैलकुलेशन के साथ कोई वीडियो नहीं बनाया बाहर के खाने का, आज बनेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट फिलहाल ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा काम। बैक फ्रॉम द डिनर, और डिनर में कितनी कैलोरीज हुई हैं, इफ आई टेल यू यू विल बी शॉक्ड। इट्स 2000 प्लस। 2000 से ज्यादा कैलोरीज खाई हैं। पुदीना पराठा 100 ग्राम, आधा वो पुदीना का पराठा था। ऐसे मैंने 3 खाए तो 300 ग्राम हो गया। फिर मोमोज, 5 मोमोज खा गया। एक मोमोज था 50 ग्राम के आसपास, सो 5 मोमोज हो गए 250 ग्राम। फिर मैंने ली दाल मखनी, 150 ग्राम के आसपास दाल मखनी हो गई। फिर रोस्टेड चिकन था, रोस्टेड कम होता है, वो साला ज़्यादा फ्राइड लगता है, क्योंकि रोस्टेड के ऊपर इतना ज़्यादा बटर लगा देते हैं ना, इतना ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं, यू हैव नो आइडिया। 10-20 ग्राम लग जाता होगा इजीली एक पीस के ऊपर। और उसके साथ क्या था, शवारमा था एक। शवारमा भी मेरी कैलोरीज जो थी उसकी 300 के आसपास होंगी। अगर मैं ऐप में देखूं जो मैंने डाली हैं, मोमोज की 500, पराठे की 800, शवारमा की 150 से ज़्यादा होंगी 100%। दाल मखनी की 270 के आसपास, और उसके बाद कुल्फ़ी फलूदा खाया मैंने, उसकी 250। कुल्फ़ी फलूदा की भी ज़्यादा होंगी। थोड़ी वो बर्फ़ वाली चुस्की होती है ना, वो भी खाई थी, उसकी भी कैलोरीज होंगी। तो ये कैलोरीज दिखा रहा है 2000 ऐप में दिखा रहा है। अब ऐप में तो एक एस्टिमेशन डाली है ना यार, इतना ग्राम खाया। वहां मैं लेके गया था वेइंग स्केल पहली बार, बहुत फनी काम करा। गाड़ी में बैठा, वेइंग स्केल रखा, उसके बाद पराठा रख रहा हूँ, फिर मोमोज रख रहा हूँ, फिर शवारमा रख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। समटाइम्स यू हैव टू डू क्रेजी थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि रियली में बाहर जो खाना मिल रहा है उसकी जो है ना वेट क्या है, उसकी ग्रामेज क्या है। देखो कैलकुलेशन तो आप एस्टिमेट ही लगा सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। ऐप की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं 100 ग्राम पराठे की, तो 100 ग्राम पराठे के अंदर ऑयल भी है, उसके अंदर व्हीट फ्लावर भी है, पानी भी होता है, क्योंकि आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए होता है। तो एक्चुअल वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, बट एक रफ कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना ऐप में डाल करके। आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ पराठे की यार इतनी 300 कैलोरीज के आसपास होंगी। हायर साइड लेके चलना। मैंने जितनी भी कैलकुलेशन करी है ना, जो मैंने ऐप में डाली, उस ऐप के अंदर डालने के बाद 20% एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी मुझे। ये जेन्युइनली ऐसा करना ही पड़ेगा।
अदरवाइज आपको वो वैल्यू आएगी नहीं। 2000 है ना तो 20% और 2400, मतलब मुझे दिन के अंदर खानी है 1750 कैलोरीज। 1500 का मैं प्लान करके चल रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ डिनर के अंदर 2500 कैलोरीज खा गया। अभी तो ड्रिंक नहीं करी, हालांकि एक शॉट लिया था 30 ml का वोडका का, उसकी कैलोरीज मैंने डाली नहीं अभी इसमें जाने से पहले। उस 30 ml की कैलोरीज करीबन करीबन होनी चाहिए मेरे हिसाब से 50 के आसपास। चलो वो भी ऐड कर लो, कम कैलोरीज है। फिर चिप्स नहीं खाए, फिर कोई नमकीन नहीं खाया, अभी वो सब ऐड कर लूंगा तो 3,500-4,000 पहुंच जाएगा। यहीं पे आके प्रॉब्लम होती है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे परफेक्ट चलता है, 1500 1700 1800 कैलोरी। थर्सडे आते आते वीकेंड की वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। मन करता है यार फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, कुछ खाते हैं कुछ करते हैं, मन करने लग जाता है थर्सडे नाइट से। फ्राइडे को प्लान बन जाता है कुछ ना कुछ जाने का, जैसे आज बन गया, कल सैटरडे फिर प्लान है। कितना रोक लोगे? चलो मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता, अगर मैं रात को एक मील प्रॉपर लेके बैठ जाता हूँ और खाता हूँ, ड्रिंक भी करता हूँ, नमकीन भी खाता हूँ, और मीट रोटी, चिकन रोटी, दाल मखनी पराठा, बटर चिकन, बटर पनीर, वट एवर यू से यार, चाइनीज खा लूँ, कुछ खा लूँ, तो कैलोरीज 4000 तो इजीली पहुंच जाएंगी। ये आपको लगता है कि आप उतना नहीं खा रहे हो, कभी आप वैल्यू नहीं करते ना नाप के। इसीलिए इफ यू कैलकुलेट यू विल अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा खाते हो यार। आप एक बार मेजर करना शुरू तो करो। द डे यू स्टार्ट मेजरिंग यू विल अंडरस्टैंड कि कैलोरीज कितनी है। आपको बहुत कम लगती होंगी अभी कैलोरीज अपने खाने की। आप सोचते हो ऐप में डाला आपने, ग्राम तो कभी नापे नहीं, आपने डाल दिया आई हैड 1 पराठा, वो 1 पराठा लिख दिया। पराठे का साइज क्या था? पराठा तो इतना सा भी हो सकता है 50 ग्राम का, पराठा इतना बड़ा भी हो सकता है 200 ग्राम का। साइज क्या था? यू हैव नो आइडिया। तो जब आपको ग्राम का आइडिया नहीं है यू विल लूज द कैलकुलेशन। बट इन अ नटशेल आई विल टेल यू, आप कभी भी बाहर खाना खाते हो ना, मिनिमम मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ एक मेन कोर्स 1500 कैलोरीज विदाउट मीठा, और अगर मीठा इंक्लूड कर दोगे तो 1500 to 2000 कैलोरीज विदाउट ड्रिंक्स, विदाउट नमकीन, जस्ट मेन कोर्स एंड मीठा। कल की कैलोरीज बताऊंगा। अब कल रात को भी डिनर है। आज तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि आज जो मैंने बाजार में खाया उसकी कैलोरीज क्या है और वो खाना क्या था। अब कल मैं पूरा दिन फास्टिंग करके देखता हूँ। फास्टिंग करता हूँ तो ठीक है, रात की कैलोरीज सिर्फ होंगी, पूरे दिन की 1000 कैलोरीज बच जाएंगी, दैट इज रीजनेबल। बट अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है, वजह 6 पैक एब्स, बीच बॉडी चाहिए, वो 6 पैक एब्स चाहिए, तो कैसे होगा? इससे तो होगा नहीं ना। इसीलिए 1 साल भर से ये सब चल रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। रीजन यही है, हफ्ते में एक पार्टी पूरा हफ्ता खराब करती है, हफ्ते की 2 पार्टीज आपको एक हफ्ता पीछे ले जाती है, हफ्ते की 3 पार्टीज आपको 2 हफ्ते पीछे ले जाती है, और ऐसे एक महीने के अंदर अगर 8 पार्टीज कर ली तो आप 2 से 3 महीने पीछे चले जाते हो। दैट्स दी होल गेम। 2 स्टेप आगे बढ़े, एक दिन खराब करा, 3 स्टेप पीछे आ गए। 3-4 स्टेप आगे बढ़े, 3 दिन खराब करे, 9 स्टेप्स पीछे आ गए। वेरी सिंपल, हैपन्स विद एवरीथिंग, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स फाइनेंस, वेदर इट्स योर स्टडीज। आप एक चीज करते हो, आगे प्रोग्रेस नहीं करते, उसमें इजी हो जाते हो, चलो छोड़ो कल कर लेंगे, वापस चले जाते हो। सो डोंट हैव टू डू दैट। अब कल मिलता हूँ, कल कैलोरीज आपको बताऊंगा कल क्या है खाने की। फिलहाल आज तो ब्लंडर हो गया, बट ये करना जरूरी था, बताना जरूरी था। दिस इज वट आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल व्लॉग। ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है। खाना खा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस। आई नो इट्स अ मेंटल प्रेशर। मैं आपको ये भी कहता हूँ, मैंने एक वीडियो इससे पहले जो बनाया था कि वाई डू यू वांट 6 पैक एब्स, चाहिए क्यों? लाइफ अगर ऐसे चल रही है ठीक, तो क्या दिक्कत है? बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना। मुझे तो चाहिए, मुझे तो करना है, मेरा तो प्रोफेशन है, मुझे तो आप लोगों को करके दिखाना है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं किसी को क्या बोलूँ, है ना? मैं करके दिखाने का मेन रीजन यही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखते हो ना, आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ लोग आ जाते हैं, ओ इन 1 वीक यू लूज 5 kgs, एक महीने में 10 किलो। अरे कैसे 10 किलो? कहाँ से निकालोगे 10 किलो? कोई बॉडी में से कुछ तो निकालोगे। 10 किलो फैट निकाल दो एक महीने में, हो ही नहीं सकता। तो वो एक तो ब्लंडर होता है। फिर वो एक्सरसाइजेस दिखा देते हैं, जंप कर रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये एब्स कर लो। कैलोरी डेफिसिट डाइट में जब तक आप नहीं जाओगे आपका वेट लॉस नहीं होगा। उसके लिए आपको कैलोरीज पता होना जरूरी है। अब आपको कैलोरीज ही नहीं पता आपको खानी कितनी है। चलो एक बार को आपको पता भी चल गई कि आपको 2000 खानी है, अब आप जो खा रहे हो वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सोचते हो, फिर क्या करते हो? एक दिन खाना नहीं खाते, अगले दिन वेट लॉस हो जाता है वेइंग स्केल पे। आप सोचते हो अरे वाह ये तो फायदा हो गया, ये तो ठीक है, कम खाऊंगा तो कम हो जाएगा वेट। ऐसे ही करते हैं, यही खेल चल रहा है यार। वाई यू प्लेइंग विद योर बॉडी? एक चीज मैं कहूँ, एक तो डिसाइड कर लो, अगर तो वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो फिर एक प्लान बना लो। प्लान के बिना मत करना, किताब भी मेरी उसी बारे में। अगर नहीं करना है ना तो फिर लाइफ एंजॉय करो, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या जरूरत है? वो दोनों बातें करते हो यार, उठते हो, खाते हो, खाने के बाद कहते हो ओ शिट वेट बढ़ जाएगा।
फिर खाना नहीं खाते हो तो परेशान होते हो, ओ यार वेट लॉस नहीं हो रहा और अच्छा खाना भी नहीं खा रहा। कर क्या रहे हो? कोई फायदा है इस चीज को करने का? एक बना करके ना गोल एम करो उस पे और उस पे चलने लग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो या मैं गलत हूं, मैं करके दिखा रहा हूं, ये रियलिटी है। बट यार स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। हम कब तक ये बातें करते रहेंगे कि ओ ये हो नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट रियलिस्टिक, कैसे करें क्या करें? करना है तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो नहीं करो। मगर नहीं कर पा रहे और रोते जा रहे हो और खाते जा रहे हो और पीते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जी तो ऐसे ही रहे हो, मैं भी ऐसे जी रहा हूँ अभी, आप भी ऐसे जी रहे हो और दुनिया ही ऐसे जी रही है। सब वो एक ना मैजिक पिल की वेट कर रहे हैं, एक मैजिक समथिंग की वेट कर रहे हैं, कुछ मैजिकल हो जाएगा लाइफ में, ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। दसियों साल से बीसियों साल से यही चीज चल रही है, 50 साल से चल रही है। वेट लॉस एक ही चीज से होता है, कैलोरी डेफिसिट से। ओजेम्पिक भी ले लोगे तो भी, वो GLP-1 जो है सेमाग्लूटाइड, तो भी वो वेट लॉस कैसे करती है? भूख मार देती है। थोड़े टाइम बाद थोड़ा टाइम चलेगी, 6 महीने 8 महीने बाद फिर आपको भूख लगने लग जाएगी, वापस वेट गेन हो जाएगा। वो बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत करना यार। और कोई कर रहा हो तो उसको बोल देना कि ना करे। बॉडी को स्ट्रेंथन करो, एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के बाद कैलकुलेटेड खाना खाओ, और कैलकुलेटेड खाना खाने के बाद फिर ट्रैक करो वेट कितना लॉस हो रहा है, फैट कितना कम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। नहीं तो मस्त रहो, खाना खाओ, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। वहां कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो मैं आपको बोलता हूँ। वेट ट्रेनिंग, वॉक, मूवमेंट किसी भी तरीके की, दिन के 5,000 10,000 स्टेप जितने कर सकते हो करो। वेट ट्रेनिंग जरूर करो हफ्ते में 3 बार। यार ये करो, सारा दिन बैठने का काम है आपका, कोई काम है नहीं आजकल। रिक्शा विक्शा तो नहीं चलाते ना, बैठे ही रहते हो, ऑफिस में, स्कूल में, घर पे, कहीं भी जाते हो बैठते ही हो ना। सो हैव टू मूव। 1 घंटा एक्सरसाइज दिन में जरूरी है। वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तो वॉक बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद वॉक किया करो, सुबह उठ के वॉक किया करो, शाम को वॉक किया करो। ऐसे 20-20 मिनट के 3 सेशन कर लोगे, ज़रूरी है। ये नॉन नेगोशिएबल है। खाने को एक तरफ रखते हैं, खाना तो आपने कंट्रोल करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, बट एक्सरसाइज नॉन नेगोशिएबल, उसको करना ही है। उसको ना नहीं करना है कि ओ नहीं करना एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, खाना कम कर लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। नहीं, एक्सरसाइज तो करनी है, वर्कआउट तो करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको वर्कआउट करना है तो मतलब करना है। 1000 बार सुन लो मुझसे, उसके बिना जिंदगी नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिंपल बेसिक एक्सरसाइज करनी है। कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करना, कोई जंपिंग नहीं करनी, कोई किसी को देख करके एक्साइटेड नहीं हो रहा, कोई कैलिस्थेनिक्स के वीडियोस देख करके एक्साइटेड नहीं होना, कोई जंपिंग जैक किसी डूड को देख करके वो नहीं करना, कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी जिम में जाकर के कि बहुत सारा वेट उठा लो, कुछ नहीं करना। सिंपल बेसिक बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत वेट्स जो आप उठा सकते हो। इफ़ यू हैव नो आइडिया हाउ टू डू इट, गेट अ ट्रेनर। 1 महीना ट्रेनर के साथ कर लो, आ जाएगा। उसके बाद खुद फॉलो करो। मैं 49 की एज में कर रहा हूँ, 59 में भी करूँगा, 60 में भी करूँगा, 70 में भी करूँगा, 80 में भी। जिस दिन मरूंगा ना, उस दिन भी जिम जाऊँगा, गारंटी है, 100%। बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ, बट टच वुड, ऐसा ही चाहूँगा मैं। जिस दिन मेरी डेथ हो उस दिन भी मैं सुबह जिम का सेशन करके आऊँ अपना। वर्कआउट इज़ योर लाइफ, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये बॉडी का ख्याल रखोगे ना, बॉडी आपके माइंड का अपने आप ख्याल रख लेगी। मेडिसिन है ये ब्रेन के लिए, वर्कआउट। विश्वास नहीं होता आपको, कभी भी डॉक्टर्स या फार्मास्यूटिकल्स इसको प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएंगी। दे विल नेवर से, क्योंकि उनकी दवाई बिकेगी नहीं ना। डिप्रेशन जो हो रहा है लोगों को, डिप्रेशन दूर करना है, एक्सरसाइज शुरू करो, भागो, वेट्स उठाओ, किसी तरीके की एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। सबको आजकल डिप्रेशन, बिना बात के भी डिप्रेशन है। इंस्टाग्राम देख के डिप्रेशन हो रहा है, लाइफ ठीक चल रही है, किसी को देख लिया डिप्रेशन हो रहा है। आज मैं गाड़ी में जब आ रहा था तो यही सोच रहा, इंस्टाग्राम, सबसे पहले लाइफ कितनी सिंपल थी यार, हमें पता ही नहीं था दुनिया में हो क्या रहा है। यार आई वॉज बोर्न इन 1976, 1986, 1996, 1996 में फोन, मोबाइल फोन जो है वो बड़े मोटे वाले जो है ना, वो इंडिया में आए भी नहीं थे, वो इजाद हुए थे, बाहर होते थे, यहाँ नहीं थे। गाड़ी वाड़ी में दिखते थे कभी, इंटरनेशनल मूवीज वगैरह जब हम देखते थे। टेक्निकली तो 2000 के बाद ही आए, बट उससे पहले कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था। मीडिया में जो दिखता था वो मूवीज ही देखते थे हम, सीरियल्स देखते थे, और हमें लगता था ये लोग अलग हैं।
और वाकई में उनकी ट्रेनिंग अलग होती है मूवी स्टार्स की और सीरियल्स में जो आते हैं, और जो हॉलीवुड मूवीज हम देखते थे उस टाइम पे भी। इंडियन मूवीज में तो इतना ज्यादा था नहीं वो वेट वेट का कल्चर और बॉडी बॉडी का कल्चर। वो 90s में या 80s में या 70s में हॉलीवुड में ही था। ब्रूसली, आर्नोल्ड, सिल्वेस्टर स्टेलोन, वैन डैम, ये सब थे, जैकी चैन, इनको हम देखते थे, इनको हम देख करके खुश होते थे, इनके स्टंट्स देख करके खुश होते थे। पागल तो नहीं होते थे ना। अब तो यार इंस्टाग्राम खोलो तो आपको हर रील पे ही बंदा बंदी दिख रहे हैं, क्लास बॉडी, फिर हर हॉलीडे पे जा रहे हैं, फिर आप देख करके डिप्रेशन में जा रहे हो क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। यार ये लाइफ नहीं है, उन लोगों की भी लाइफ ना बहुत खराब है। कभी सर्वे पढ़ना, मैंने अभी रिसेंटली एक सर्वे पढ़ा है। इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मेंटल स्टेट। ये एक स्टडी है, सो डोंट गो क्रेजी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। मेरे वीडियोस देखें कभी, कोई फैंसी नहीं होते उसमें, कोई मैं गाड़ियां या कुछ नहीं दिखाता। अगर आप मेरा घर देख रहे हो तो मैं यही इसी में रहता हूँ, यही है मेरी रियल लाइफ। मैं कोई फालतू की एक्सरसाइजेस नहीं दिखाता, उल्टी पुल्टी उछल कूद करने वाली। मैं कोई उल्टा फुल्टा खाना नहीं दिखाता, बहुत सिंपल चीज दिखाता हूँ। ये रियल लाइफ है, मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ आपको और रियल ही बताना चाहता हूँ। उन चक्करों में मत पड़ो, वो फैंसी डिशेस बना करके टेबल पे रख देते हैं। आप घर में कोशिश करते रहते हो, साला बनती नहीं। फिर वो सैलेड नहीं मिलता पहले आप जो वो यूज कर रहे हैं। अब वो आप देख लेना, बाली के वीडियोस खोल के देख लो, उसमें कैफेज बने हुए हैं, उसमें वो खाना मिलता है। आप वो देख देख के परेशान हो रहे हो। अब आप सोचते हो यार मैं तो काश मैं बाली में होता। एक जने का बाली का घर से इंडिया से जाने का ही हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितने दिन रह लोगे वहां पे? अपनी लाइफ को यहाँ पे जियो जैसे है वैसे, और उसमें देखो कि व्हाट बेस्ट कैन यू डू। बट वन थिंग विच यू हैव टू डू, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, विच इज एक्सरसाइज। ये शुरू कर दो कल सुबह से। डाइट अपने आप बाद में ऊपर नीचे करके सीख जाओगे, हो जाएगा। एक्सरसाइज एवरी डे, एज आई सेड, नॉन नेगोशिएबल, नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। और ये बंद करो यार सोशल मीडिया वगैरह पे फालतू के लोगों को इंस्पिरेशन बनाने का। एंजॉय करो, देखो, आगे बढ़ो, लेसन्स उससे लो जो तुम्हारे को रियल ज्ञान दे रहा हो, असली सच, सच्चाई, रियलिटी ऑफ लाइफ दिखा रहा हो। नेचुरल फूड खा के आप हेल्दी रह सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, अनटिल अनलेस आपके मेडिकल रिपोर्ट में आता हो या आपको डॉक्टर रेकमेंड करे। विटामिन डी हो गया या मल्टीविटामिन हो गए, वो डॉक्टर का काम है। पहले टेस्ट कराओ, देखो, अगर लगता है तो। अननेसेसरी कुछ लेने का फायदा नहीं है, कोई वे प्रोटीन लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका प्रोटीन नेचुरल सोर्स से पूरा हो रहा है। वेजिटेरियंस के लिए नहीं होता है, उनको लेना चाहिए। बहुत सेफ होता है वे प्रोटीन, अच्छी कंपनी का लो, सर्च करो ऑनलाइन, अच्छे कंपनीज हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा आप बोलोगे कि भैया वो पैसे खिला रहा है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप चेक करो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अच्छे वे प्रोटीन के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, सर्च करो, थोड़ा मेहनत करो, पता चल जाएगा। नहीं खाना कोई बात नहीं यार, पनीर खा लो, थोड़ा ज्यादा सोया खा लो, प्रोटीन थोड़ा बहुत आपको आराम से मिल जाएगा आपकी डाइट में। पहली बात। दूसरा, एक्सरसाइज सबसे पहले। चलो यार कल बाद में बात करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, घर वाले भी कॉल करे जा रहे हैं, तो कल बात करते हैं। ये बात मैं आपको रोज बताता रहूंगा। एक्सरसाइज करो, कल बताता हूँ कल की पार्टी के बारे में, आज का तो बता ही दिया। सी यू टुमारो, ठीक है? फोन आ रहा है बार बार, कल मिलते हैं। दिस इज रियलिटी, दिस इज लाइफ, कोई फैब्रिकेशन नहीं है, ठीक है? सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन एंड वर्कआउट इन द मॉर्निंग।